अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं के मैथ के ट्यूटोरियल्स, जिसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ मैट्रिक्स के चैप्टर को आगे लेते हुए कुछ उसके एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉस को स्टडी किया था। थोड़ा डिफ़ाइन किया था। एक्सरसाइज करते वक्त आप लोगों की उसको मज़ीद भी समझा दूंगा। आज की वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है और मैट्रिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो हमारा ये टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो हमारे पास उसकी आइडेंटिटी वैल्यूज़ होती है, आइडेंटिटी उसको कहते हैं कि जब हम उसके साथ प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वैल्यूज़ में कोई चेंज ना आए, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे? मान लीजिएगा कि मेरे पास 2 है और मैं उसके साथ ऐड कर रहा हूँ 0, तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा 2। यानी मैंने 2 के साथ कोई भी वैल्यूज़ ऐड की, 0 भी एक वैल्यूज़ है जो कि मैंने उसके साथ ऐड की है, तो रिज़ल्ट मेरे पास 2 आया है। तो ये जो 0 है ये मेरा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। तो ये तो हो गया रियल नंबर्स के प्रॉस्पेक्टस, रियल नंबर को लेते हुए। लेकिन मैट्रिक्स के वक्त हमारे पास कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो पिछली वीडियोस में हमने टाइप्स जब डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमारे पास एक मैट्रिक्स आया था जिसका नाम था नल मैट्रिक्स। तो यही नल मैट्रिक्स जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास वही रिज़ल्ट आएगा जो दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। फ़र्ज़ किया मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका नाम जिसकी वैल्यूज़ हैं 1 3 0 एंड 4, और मैं उसको नल मैट्रिक्स ओ मैट्रिक्स के साथ ऐड करता हूँ जिसके अंदर सारी एंट्रीज 0 0 हैं। तो इसके हमारे पास क्या रिज़ल्ट मिलेगा, देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये हमारे पास ए प्लस ओ इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0 3 प्लस 0 0 प्लस 0 एंड 4 प्लस 0। तो इसमें जो हमारे पास रिजल्टेंट इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 0 इज़ 1, 3 प्लस 0 इज़ 3, 0 प्लस 0 इज़ 0, 4 प्लस 0 इज़ 4। तो ये हमारा अगेन वही ए मैट्रिक्स आ गया। तो ये होगी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, सर इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारा टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या मकसद है कि ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको हम ऐड करें और उनकी रिजल्टेंट वैल्यू एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को या इन दो वैल्यूज़ को आपस में हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। किस तरह की एग्जांपल रियल नंबर्स की लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है -2 और दूसरी वैल्यू है प्लस का 2, तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़ीरो होगा। यानी -2 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास 2 है। तो मैट्रिक्स में हमारे पास इसी किस्म के कुछ मैट्रिक्स होंगे जिनको हम आपस में ऐड करेंगे, उसका रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए, तो उन्हें हम कहेंगे कि ये हमारा एडिटिव इनवर्स हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास -2 4 3 6 है, और सेकंड मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 -4 -3 एंड -6। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो नल मैट्रिक्स होगा, विच इज़ ए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इनको ऐड करते हैं, ए प्लस बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा -2 प्लस 2 4 प्लस -4 3 प्लस -3 6 प्लस
6। तो ये हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। -2 + 2 0 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 - 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 3, और इसी तरह 6 - 6। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास मिलेगी वो होगी 0 0 0 एंड 0। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, जो कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्सा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स और इसी तरह एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि इंतहाई आसान है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।